शराब माफिया पैसा बंद कर देता है, उसका जांच हो जाता है, और जब तक पैसा दिए रहता है तब तक उसका काम चानी है। आखिर यह कारण क्या है? अगर वहाँ दरोगा और चौकीदार अगर टाइट हो जाए, मुखिया टाइट हो जाए, तो क्या शराब बेचा जाएगा? एक एक बोतल या पाउच नहीं बिचाएगा। ये तो सारा दोषी जिम्मेवार मानते हैं अनुसूचित जाति के नेताओं को। अनुसूचित जाति के नेता लोग वोट ले लेते हैं अनुसूचित जाति के नाम पर, लेकिन उन्हीं के समुदाय के लोग अगले नेता के, सांसद और विधायक मंत्री का जो है सो अगर वहाँ जाते हैं तो लोग आक्रोश व्यक्त करता है, घेर लेता है, गाली देता है। क्यों गाली देता है? जब उनकी भावना है जो हम मृतक माने शराब से मर गया है तो हम भेंट करें, तो लोगों को वहाँ पर आक्रोश व्यक्त करने का क्या ज़रूरत है? किसी भी गाँव में जाते हैं तो जहाँ अनुसूचित जाति के बस्ती है, वहाँ रोड से क्रॉस करने पर हमको इतना ना गंध आता है जो हमको मन दुख हो जाता है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हमारे सामने उपस्थित है मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला के समाज सेवी उमाशंकर प्रसाद। इनसे हम बात करेंगे बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। तो इस पर हम जानेंगे कि जो पश्चिमी चंपारण और साथ ही गोपालगंज, बिहार के कई ज़िलों में जहरीली शराब पीने से लगभग 50 आंकड़ा पहुंच गया है मृतक की संख्या। तो इस पर हम जानेंगे कि जो पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के तेलहुआ गांव में जो लगभग एक ही वार्ड के 10 लोगों की मौत हुई है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आपने इनवाइट किए हैं जहरीली शराब के संबंध में। अच्छे, आप बताइएगा सर कि जो जहरीली शराब से जो पश्चिमी चंपारण में एक ही वार्ड में 10 लोगों की मौत हुआ है, तो इस पर आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेवारी तो पहले बाद में बताएंगे। सबसे पहले जो मरने वाले के संवेदना व्यक्त करते हैं जहरीली शराब से, अनुसूचित जाति के लोग अनपढ़ होते हैं, गरीब तबका के लोग होते हैं, उनकी रोज़गार की कमी होती है, और वो लोग जो है सो उनके बस्ती में जो है बहुत अधिक जो है सो शराब का बिक्री आजकल हम देख रहे हैं। किसी भी गांव में जाते हैं तो जहां अनुसूचित जाति के बस्ती है, वहाँ रोड से क्रॉस करने पर हमको इतना ना गंध आता है जो हमको मन दुख हो जाता है। फिर भी इसके लिए जिम्मेवार जो है सरकार नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये घोषणा किए जे शराब मुक्त जो है सो हमारा राज हो, वो उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने गरीबों के बारे में सोचे, ये गरीब मजदूर के लोग जो हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी आय जो होती है, उनकी आय से अधिक खर्चा कर देते पी खा कर। इसलिए उनका सोच था जो गरीबी रेखा के लोग जो है शराब नहीं पिएंगे तो उनकी राशि, उनकी आय जो है सो घर में बचत होगा और उनकी परिवार सुख संपन्न से होगा। इसके लिए हम जो है जिम्मेवार मानते हैं अनुसूचित जाति के नेताओं को। अनुसूचित जाति के नेता लोग वोट ले लेते हैं अनुसूचित जाति के नाम पर, लेकिन उन्हीं के समुदाय के लोग आज जो है सो जहरीली शराब पीकर जो है सो मर रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। मुख्य मुद्दा है अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जो है शराब बनाना और अपने ही समाज के लोगों को जहरीली शराब से मौत का घाट उतार देना। इसमें जो है सो अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवार है। पुलिस प्रशासन भी जिम्मेवार है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसलिए जिम्मेवार है जो उसकी ऊपर दायित्व सौंपा, हमारे मुख्यमंत्री दायित्व सौंपे हैं या आप उसको निगरानी करिए, और निगरानी करके जो है सो देखिए जो कहीं बन नहीं रहा। हमको समझ नहीं रहा कि हम आपके मीडिया के माध्यम से ही जानना चाहते हैं और कहना चाहते हैं जे भट्ठी फोड़ा जाता है अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जो है सो भट्ठी फोड़ दिया जाता है। तो ये बताइए कि हम
आम लोगों से, सारे समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, जब भट्टी बनता है तो कम से कम महीना दिन लग जाता होगा, कम महीना चलता है, सारे लोगों को जानकारी है, पुलिस को जानकारी हो जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण है जो भट्टी बनाने वाला है, शराब बनाने वाला है, वह थाना से मिला हुआ है। और जब जो है सो उसका अपना पैसा बंद कर देता है तो पुलिस प्रशासन चेक कर देती है, जांच करती है, जो नहीं ये तो पैसा नहीं दिया। चौकीदार उसको इन्फॉर्मेशन देता है जो भाई आप चलिए देखिए वो तो पैसा बंद कर दिया। जांच होता है, और जांच होता है तो वहाँ पर जो है सो लोग पकड़ा जाता है और वहाँ पर उसको तंग तबाह किया जाता है। तो अनुसूचित जाति के लोग को तो तंग तबाह तो होता है, और उन लोगों को भी एक प्रकार का हम अनुसूचित जाति के लोगों को, जो हम लोग के क्षेत्र में तो पुलिस आएगा नहीं, आएगा तो डंडा धक्का मारेंगे। जैसे कई गो घटना हमने पेपर में देखा, जो प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन जाकर चेक किया, वहाँ से महिला जो है सो पुरुष लोग जो है सो लाठी से खेद कर पुलिस को मार दिए। ये बताइएगा जो पश्चिमी चंपारण के कल तेलहुआ गांव में जब वहां जब मृतक के परिजन के पास माननीय सांसद संजय जायसवाल पहुंचते हैं तो नेता उन मृतक के परिजन जो जहरीली शराब से मरे हुए हैं उनके परिजन के पास जा रहे हैं तो उनको भागना पड़ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ऐसा जो है सो मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ है कि वहाँ सांसद हमारे संजय जायसवाल जब क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ पर लोगों का आक्रोश हुआ है। ये बताइए कि एक तो नेता जाता नहीं है, तो दूसरे में लोग कहता है जो अभी तक ले कोई भेंट करने नहीं आया, और भेंट करने गया तो लोग आक्रोश व्यक्त करता है। जैसे कि अब मान लेते हैं जो यहाँ तक ले नेता के सांसद और विधायक मंत्री का जो है सो अगर वहाँ जाते हैं तो लोग आक्रोश व्यक्त करता है, घेर लेता है, गाली देता है। क्यों गाली देता है? जब उनकी भावना है जो हम मृतक माने शराब से मर गया है तो हम भेंट करें, तो लोगों को वहाँ पर आक्रोश व्यक्त करने का क्या ज़रूरत है? वहाँ पर तो लोगों को वहाँ बात बताना चाहिए जो देखिए यहाँ जो है सो शराब जो है सो बिका जाता है। एक आदमी तक ले मीडिया में नहीं हम नहीं देखे हैं, कोई मीडिया वहाँ जाकर पूछती है तो सब लोग कहता है जी इसको मुआवजा मिले, फलाना मिले, चिलाना मिले। लेकिन एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति के लोग, चाहे नेता हो कोई आदमी, गाँव के लोग ये नहीं करना चाहते हैं कि आज के तारीख से हम लोग संकल्प ले लें और जो है सो किसी बेचने वाले को हम लोग जो है सो गांव में टपने नहीं देंगे, और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग आज से शराब नहीं पिएंगे। किसी आदमी को नहीं आ रहा है, खाली उसको जो है सो अनुदान मिलना चाहिए। भाई अनुदान मिलना चाहिए तो जो प्रावधान होगा वो सरकार देगा, लेकिन इसको तो संकल्प हमारे अनुसूचित जाति को लेना पड़ेगा। हमारे जो है सो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी से मैं अनुरोध करता हूँ, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, नेता हैं, उनको उसको गांव में अभी तक ले नहीं देखे कि वहाँ जो गए हैं जीतन राम मांझी उस गांव में, जो हम अपने समुदाय को देखें, समझावें जो तुम लोग गरीब है, कम पैसा कमाता है, तुम लोगों परिवार का बाल बच्चा को कष्ट होता है, और जो है सो तुम शराब पीना बंद कर दो। शराब अगर नहीं पीता तो तुम्हारा जो है सो पति का मृत्यु नहीं होता। तो वहाँ महिलाएं भी कहीं जो है सो सचेत हो जाती जे नहीं भाई हमारे मंत्री आए हुए हैं, हमारे नेता आए हुए हैं, इनका बात माने। गांव को हम लोग घेरे जे एक भी यहाँ शराब जो है कोई नहीं पिए, युवा पीढ़ी वहाँ संकल्प ले। यहाँ पर सब लोगों की ज़रूरत है, समाज में राजनीतिक, सामाजिक, मुखिया, सरपंच सब लोगों की ज़रूरत है, तब समाज सुधरेगा। इस तरह हमारे मुख्यमंत्री को कह देने से ये शराबबंदी हो गया तो उसका रक्षक ही भक्षक है पुलिस। हम चैलेंज देके कहते हैं जो यहाँ जो है कोई जगह हम लोग घटना देखे हैं का तो होम डिलीवरी हो गया, होम डिलीवरी हो गया। अरे होम डिलीवरी हो गया, पकड़ने में अगर देता है तो वो कौन जाती है? गरीब जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, तो उन लोग जो है सो जाकर जो है सो दे देते हैं और जो है सो अपना पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए तो सबको सुधारना पड़ेगा, हर आदमी को, छोटे बड़े सब लोगों को जो है सो इसमें एक तालमेल लेकर जो है सो गाँव को जो है जागरूक करना पड़ेगा, अनुसूचित जाति के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तब जो है शराबबंदी 100% मुक्त होगा। शराबबंदी मुक्त जो है सो बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे युवा पीढ़ी खराब हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग मर गया,
तो मर गया, तो उसके बाल बच्चा को वो तो पी लिया और मर गया, और उसकी पत्नी बाल बच्चा सब कोई रो रहा है। मैं भी उनके पीड़ितों के परिवारों के लिए जो है सो संवेदना व्यक्त करता हूँ, जो ऐसा भविष्य में नहीं हो। हम लोग सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग मिलकर जो है सो इस तरह का जागरूक फैलावे, जो आप लोग शराब नहीं पीजिए, तभी जो है सो शराब बंदी का 100% असर पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि आप समाज सेवी हैं, है कि नहीं? तो समाज सेवी हैं तो आप, क्योंकि आप लोग का काम है सरकार को सुझाव देना और सरकार उस पर पहल करती है, तो आप समाज सेवी होने के नाते आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भी या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को, तो ये जो जहरीली शराब लोग नहीं पिए, इसके लिए क्या सुझाव दीजिएगा? देखिए, जहरीली शराब जो है सो लोग नहीं पिए, इसके लिए मेरा सुझाव है जो अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में जो है सो जागरूकता फैलाया जाए। उनकी जो आर्थिक तंगी है उसके लिए उन लोगों को गाय भैंस दिया जाए, पशुपालन में बढ़ोतरी किया जाए, ताकि जो है सो उन लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो वहाँ पर जो है सो शराब जो है बेचने वाला जो है उन्हीं लोगों को यूज करता है, तो वो लोग संपन्न हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो है शराब पीना बंद कर देंगे। और जो है विशेष करके जो है सो महिलाओं को जागरूक किया जाए, ताकि जो है सो उन लोग अपने पति पर अंकुश लगावें शराब पीने से। तो ये जो है सरकार के लिए रोजगार देने के लिए उन लोगों को ज़रूरत है। वो रोजगार देने के ये नरेगा का तो चलिए रहा है, कोई तरह का तो सरकार का रोजगार चलिए रहा है, लेकिन उसकी महिला जो है सो शराब के बदले में इस तरह का अवेयरनेस किया जाए, ये तुम्हारा पति शराब पीने के जगह दूध पिए, मैंने गाय भैंस पालन करे, दूध पिए, ताकि उसको ताकत हो और मरेगा नहीं। तो वहाँ पर ज़रूरी है जो उन लोगों के लिए गाय भैंस बैंक ऋण अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को बीच में दिया जाए। हम सरकार से माननीय खासकर बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पर मने विशेष जांच टीम बनाया जाए। बेतिया में जो जहरीली शराब जो ये चल रहा है, ये माफियों लोगों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष जांच टीम लगाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो वो आते हैं तो हेलीकॉप्टर से चले नहीं जाए, गुप्त जो है सो इसी तरह गांव में चले जाए अनुसूचित जाति को, बिना कहे हुए प्रशासन को वहाँ अपना आंकड़ा ले, जिस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं एक गाँव को अनुसूचित जाति को, अगर वो जो है सो अपना आंकड़ा लेकर तैयार रहें और जो है सो किसी तरह जो है सो कहे जो इस फलाने गांव को अप टू डेट वहाँ जाना है, अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनका नाक बंद नहीं हो गया तो हमारा नाम कह देंगे। इसलिए वो आते हैं चले जाते हैं, उनके बीच में तो बहुत लोग जो है सो कहते हैं जो सब ठीक हो गया, हमारा बंदी हो गया। पुलिस प्रशासन वहाँ पर एकदम चारों ओर से टंच है, जो हम पूरा मुस्तैदी से कर रहा है। क्या मुस्तैदी से कर रहा है? जो शराब माफिया पैसा बंद कर देता है उसका जाँच हो जाता है, और जब तक पैसा दिए रहता है तब तक उसका काम चानी है। आखिर यह कारण क्या है? अगर वहाँ दरोगा और चौकीदार अगर टाइट हो जाए, मुखिया टाइट हो जाए, तो क्या शराब बेचा जाएगा? एक बोतल या पाउच नहीं बिचाएगा। ये तो सारा दोषी जो है प्रशासन है। अब कहा जाए किसको, हम कहें किसको? सबको तो वही है, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ बैठे, वो सवेरे वही जो है चारों ओर जांच करेंगे। इन लोगों को जिम्मेवारी मिला है पुलिस प्रशासन को। हम एसपी साहब अपने जिला के हैं, उनसे अनुरोध करते हैं जो आप चल रहे हैं तो किसी अनुसूचित जाति का आंकड़ा लें, किसी गांव की आंकड़ा लें, और वहाँ पर जो अपने दरोगा को जो है किसी तरह आपको मालूम होता है पेपर में, जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ जो यहाँ शराब बेचा रहा है, एसपी हमारे पुलिस अधीक्षक जो है सो वहाँ उसका सूची तैयार करें, और बिना कहे हुए पुलिस वहाँ थाना पर जाए, कहें इस गांव में जाना है। तो अगर इस तरह वो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शराब बंद हो जाएगा। जब तक डीएम और पुलिस अधीक्षक दो आदमी हेड हैं, अगर दोनों आदमी तैयार हो जाए तो क्या शराब बंद नहीं हो जाएगा? एगो खौर हिलवे नहीं करेगा। तो खाली लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का दुख होते हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपया लाखों लाख जो है तनख्वाह लेकर ये लोग गोड़ पर टेबल पर सूतेंगे। ताकि ये सरकार की योजना है उसको सफल बनाएंगे। इन लोगों को भी जिम्मेवारी है, इन लोगों को भी भागीदारी बनाया जाए इस अपराध में। जो आप जो है इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से इतना माफिया जो है सो पनक कर आगे हो गया, और जो है सो सैकड़ों लोगों को जान चला गया। वो तो है तो गरीब आदमी मेहनत किया,
पावर पी लिया। अब पावर पी लिया तो अपने जीवन गुजार लिया। तो जीवन गुजार लिया तो ये माफिया का महामाफिया जो है सो पुलिस प्रशासन जो है उस पर जब तक अंकुश नहीं लगाएगा, उस पर नहीं करेगा, तब तक शराबबंदी नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा सोच था और उनकी सोच का मैं स्वागत करता हूँ। जो इस जो है सो शराबबंदी नहीं हो हैं, इस पर हम मन विरोध करेंगे। शराबबंदी हो 100% हो, हमको 100% एकदम चैलेंज रहता है। अगर प्रशासन हमको बुलाता है तो हम कह देंगे कि जब तक वो पैसा देता है माफिया तब तक आप लोग चेक नहीं करते हैं, और पैसा जो है सो देना बंद कर देता है। चौकीदार कहता है जाओ पैसा नहीं दिया, दीपावली में पैसा बंद कर दिया। एक छोटा सा चौकीदार को नमूना देना चाहते हैं। जो वो चौकीदार क्या करेगा, चौकीदार तो जाकर कहता है तो वो एसपी के यहाँ चला जाएगा। हाँ, और डिस्चार्ज हो गया तो एसपी साहब करेंगे कि दरोगा जी लिखते हैं, तो कहेगा जा तुमको हल्ट करेंगे। और जो दरोगा कह देगा वो एसपी साहब मान जाएंगे। उन लोगों को भी तो सोचना है जो हाँ अगर चौकीदार अगर हमारे यहाँ, उनको कहना चाहिए एसपी साहब को, देखो चौकीदार एक क्राइम मीटिंग में करा कर चौकीदार को ये देखियो अगर तुम दरोगा का पकड़ता है तू हमारे यहाँ दो, अगर तुम सूचना हमको दे दिया तो तुमको कोई अफसर अगर तंग करता है तो हम जिम्मेवार रहता है। देखिए ना 5 मिनट में शराबबंदी हो जाता है। वो तो गरीब आदमी है, चौकीदार है, तो वो तो सुनने वाला काम करेगा। तो यही बात है, हमारे जो है एसपी साहब भी इस पर भी ध्यान दें, जिला पदाधिकारी भी ध्यान देंगे तो हमको अंदाज़ है शराब पर बंदी लग सकता है। हमारे पूरा बिहार जो है सक्सेस होगा और शराबबंदी से हमारा जो बिहार विकास करेगा, यही हमारा तमन्ना है। तो अभी आपने देखा कि जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के इनका एक संस्था है कृषक विकास समिति, जो ये समाज सेवी है, और ये समाज सेवी होने के नाते एक क्या दायित्व होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाना चाहें और साथ ही सरकार के पास पहुंचाना चाहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।